विधानसभा चुनाव के परिणाम के साथ ही आज घाटशिला विधानसभा में हुए उपचुनाव के लिए भी आज नतीजे सामने आ जाएंगे। इसे लेकर 8 बजे से ही काउंटिंग शुरू हो गई है। 11 नवंबर को इस सीट के लिए उपचुनाव में 74.63% का बम्पर मतदान हुआ था। पूर्वी सिंहभूम के जिलाधिकारी ने बताया कि मतगणना जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में सुबह 8 बजे से ही शुरू हो रही है। सत्यार्थी बताते हैं कि मतगणना डाक पत्रों से शुरू होगी। इसके साथ ही ईवीएम से कुल 19 टेबलों पर 20 दौर की मतगणना होगी, जिसमें 15 ईवीएम के लिए और 4 डाक मतपत्रों के लिए निर्धारित है। वह बताते हैं कि सुबह 9 बजे से पहले ही रुझान आने की उम्मीद है और मतगणना पूरी प्रक्रिया शाम 5 बजे तक हो जाने की संभावना है। सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं और मतगणना के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम भी किए गए हैं। मतगणना केंद्र पर 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है और कुछ अधिकारियों को छोड़कर किसी के पास भी मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंध लगा है। इस चुनाव में 13 उम्मीदवार मैदान में है, लेकिन मुख्य मुकाबला झामुमो के सोमेश चंद्र सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बेटे और बीजेपी उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन के बीच है। सोमेश दिवंगत झामुमो विधायक रामदास सोरेन के पुत्र हैं, जिनका अगस्त महीने में निधन हो गया था और इस कारण वहां उपचुनाव करवाने की आवश्यकता पड़ी। यह उपचुनाव सत्तारूढ़ झामुमो और बीजेपी दोनों के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई है। हालांकि चुनाव परिणाम का हेमंत सोरेन पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। 81 सदस्यीय राज्य विधानसभा में झामुमो के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन के पास वर्तमान में 55 विधायक है, जबकि बीजेपी के नेतृत्व वाले राजग के पास मात्र 24 विधायक हैं। घाटशिला उपचुनाव में झामुमो और बीजेपी दोनों ही अपने अपने उम्मीदवारों की जीत को लेकर आश्वस्त है। इसे लेकर दोनों ही ने खूब कैंपेन की, वोटों को बटोरने के लिए खूब कोशिश हुई। ऐसे में दोनों के लिए ही ये जीत इतनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि चंपाई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन की बात है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भी वोट बटोरने के लिए और लोगों के पास जाकर महाजन संपर्क अभियान चलाने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। अब देखने वाली बात रहेगी कि घाटशिला उपचुनाव का परिणाम क्या होता है। क्या जेएमएम आसानी से अपनी परंपरागत सीट को जीत ले जाती है, या फिर बीजेपी, जिसके लिए ये सीट किसी कड़ी चुनौती से कम नहीं है, उसे जीतने में वह सफलता हासिल करती है। अब ये चुनाव परिणाम बताएंगे, जिसका इंतजार शाम 5 बजे तक होगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।